दिया बहू, ओ दिया बहू, नाश्ता बना कि नहीं? कितनी बार कहा है मुझे वक्त पर नाश्ता दे दिया कर, लेकिन इसके हाथ ही नहीं चलते। ए दिया बहू, सुन भी रही है कि नहीं? दिया रसोई से बाहर आती है। माँ जी नाश्ता बन गया है, बस अभी लगा रही हूँ। तो बस कहती अब भी ये काम कर दूंगी, अब भी वो काम कर दूंगी, लेकिन तुझसे जल्दी तो कोई काम होता नहीं। मायके में सारा दिन सोती रहती होगी, तभी शरीर में फुर्ती नहीं है। दिया ने नाश्ते में छोले भटूरे बनाए थे। वो फटाफट टेबल पर पूरे परिवार के लिए नाश्ता लगाती है। नाश्ता देखते ही मधुरा बुरी तरह चिल्लाने लगती है। लगता है तूने मुझे मारने का प्लान बना लिया है। क्या हुआ माँ जी? तुझे पता नहीं है क्या? मैदे की चीज है, ऊपर से तली भुनी हुई, खाने से मुझे एसिडिटी की प्रॉब्लम होती है, पेट में दर्द होने लगता है। फिर भी तूने मेरे लिए ये भटूरे बना दिया। पर माँ जी आप ही ने तो कहा था सबके लिए छोले भटूरे बनाने। अरे तुझसे ना बस बहस करवा लो, बहस करने में तो अव्वल है। अब जा जाकर मेरे लिए गेहूं के आटे की रोटी बना कर ला। ठीक है माँ जी। दिया को दोबारा से आटा लगाकर सास के लिए रोटियां बनानी पड़ती है। ये लीजिए माँ जी रोटी। आज फिर तेरे कारण मेरे नाश्ते में देर हो गई। मुझे 10 तरह की दवाइयां खानी पड़ती है। डॉक्टर ने समय पर दवाइयां लेने को कहा है, लेकिन मजा आ कि मैं एक दिन भी समय पर नाश्ता करके दवाई खा सकूं। दिया तुम माँ का ख्याल नहीं रख सकती हो तो बता दो, मैं काम वाली लगा दूंगा। अरे काम वाले की क्या जरूरत है? ये महारानी सारा दिन क्या करेगी? काम नहीं करेगी तो जवानी में ही हाथ पैर काम करना बंद कर देंगे। चल अब खड़ी खड़ी मुंह क्या देख रही है? जा जाकर तेल गरम करके ला, मेरे घुटनों की मालिश कर दे। कल रात से घुटनों में बहुत दर्द हो रहा है। दिया बेचारी खुद नाश्ता भी नहीं करती और सास के घुटनों में तेल मालिश करने लगती है। मधुरा दिया को लगातार परेशान करने के मौके ढूंढती रहती। दूसरे दिन दिया घर के सारे काम निपटाकर घर में पोछा लगा रही थी। जैसे ही मधुरा दिया को पोछा लगाते हुए देखती है, वो दिया को परेशान करने लगती है। घर में ठीक तरह से झाड़ू लगाया नहीं और चली पोछा करने। माँ जी मैंने पूरे घर में झाड़ू लगा दिया है। कैसी झाड़ू लगाया है? देख यहाँ खिड़की के पास झाले लटक रहे। घर के पंखों पर कितनी धूल जमी हुई है, पहले इन्हें तो साफ कर। माँ जी अब मैंने पोछा लगा दिया है, पंखे और जाले मैं कल साफ कर दूंगी। अगर मुझे पता होता तू इतने ही काम चोर है तो मैं कभी तुझे इस घर की बहू ना बनाती। हर काम के लिए तू ना कर देती है। माँ बाप ने हाँ बोलना सिखाया नहीं है क्या तुझे? ऐसी बात नहीं है माँ जी। तो फिर पहले पंखा और खिड़की दरवाजों पर लगा जाला साफ कर, फिर दोबारा से पोछा लगाना। दिया को सास का आदेश मानना पड़ता है। वो पंखा और जाले साफ करती है। गीले फर्श पर फिर से धूल मिट्टी गिरने के कारण उसे दोबारा से पूरे घर में पोछा लगाना पड़ता है। शाम के वक्त दिया रात का खाना बना रही थी, तभी उसका 5 साल का बेटा वासु रोते हुए उसके पास आता है। वासु बेटे क्या हुआ, क्यों रो रहा है? तू कमरे में जाकर टीवी देखना, मैं अब भी खाना बनाकर आती हूँ। लेकिन वासु ना तो अपने कमरे में जा रहा था, ना ही चुप हो रहा था। वो दिया की साड़ी का पल्लू खींच रहा था। दिया उसे गोद में उठाती है तो देखती है उसे तो बुखार है। मधुरा उस समय ड्राइंग रूम में बैठकर टीवी देख रही थी। माँ जी वासु को तेज बुखार है, मैं इसे दवाई देकर सुला देती हूँ। मैंने चूल्हे पर सब्जी चढ़ा रखी है, आप सब्जी देख लेना प्लीज। हाँ ठीक है, तू जा, मैं देख लूंगी सब्जी। दिया वासु को लेकर कमरे में चली जाती है। इधर मधुरा किचन में जाकर सब्जी में ढेर सारी लाल मिर्च और ढेर सारा नमक डाल देती है। रात में जब सभी लोग खाना खाने बैठते हैं, सब्जी खाती सबके मुंह में तेज जलन होने लगती है। ये क्या भाभी, आज आपने कैसे सब्जी बनाई है? रसोई में रखा सारा लाल मिर्च और नमक सब्जी में ही डाल दिया क्या? दिया मैं देख रहा हूँ आजकल तुम्हारा काम में मन ही नहीं लग रहा। लेकिन मैंने तो स्वाद अनुसार मिर्ची और नमक डाली थी। मैंने माँ जी को सब्जी देखने के लिए कहा था। तो अब तू अपनी गलती का ठिकरा मेरे सर पर फोड़ेगी हैं? देख ले परम बेटा, तेरी बीवी ने गलती खुद की है और उसका दोष मेरे सर पर दे मारा। बस अब यही देखना बाकी रह गया था। मधुरा रोने का नाटक करने लगती है। परम दिया को डांटता है। दिया तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई माँ से ऐसे बात करने की? नहीं परम, मेरा वो मतलब नहीं था। दिया इस घर में रहना है तो तुम्हें माँ की बात माननी होगी और माँ के साथ तमीज से पेश आना होगा। वक्त गुजरता जाता है और दिया के देवर मयूर की शादी हो जाती है। अब घर में दिया की देवरानी नैना आ जाती है, जो घर के काम में दिया का हाथ बटाने लगती है, जिससे दिया काफी रिलैक्स फील करती है। एक दिन, दिया बहू देख बाहर सब्जी वाला आया है, जाकर ताजी सब्जियां ले आ और हाँ पालक का साग जरूर ले लेना। दिया उस समय अपने बेटे वासु को स्कूल के लिए तैयार कर रही थी। वो वासु को दूध पिला रही थी। नैना ये सब देख लेती है। भाभी आप वासु को दूध पिलाओ, मैं सब्जियां लेकर आती हूँ। ठीक है नैना, माँ जी ने कहा है पालक जरूर ले लेना। हाँ चिंता मत करो भाभी, मैंने सुन लिया है। नैना बाहर से ताजी सब्जियां लाकर फ्रिज में रख देती है। वासु को स्कूल भेजकर देवरानी जेठानी मिलकर खाना बनाती है और घर के काम करती है। सारे घर का काम करने के बाद दोपहर में दिया अपने कमरे में आराम कर रही थी, तभी बारिश होने लगती है। बाहर बारिश हो रही है। इससे पहले कि बारिश तेज हो जाए मैं वासु को स्कूल से ले आती हूँ। वो वासु को स्कूल लेने जाती है।
दिया बहू, बाहर बारिश हो रही है, तुझसे इतना नहीं होता कि छत पर से सूखे कपड़े उठा ले? हर बात तुझे बतानी क्यों पड़ती है? माँ जी, मैं वासु को स्कूल से लाने जा रही हूँ। आप तो जानती हैं, अगर मैं समय पर स्कूल नहीं पहुंची तो वासु रोने लगता है। अरे वासु थोड़ी देर इंतजार कर लेगा, लेकिन सूखे कपड़े भीग गए तो घर में कहाँ सुखाएगी? जा पहले छत पर से कपड़े लेकर आ। अपने कमरे में बैठी नैना सब सुन रही थी। वो तुरंत कमरे से बाहर आती है। भाभी, आप स्कूल जाओ, छत पर से कपड़े मैं लेकर आती हूँ। थैंक यू नैना। दिया स्कूल चली जाती है और नैना छत पर से कपड़े ले आती है। धीरे धीरे वक्त गुजर रहा था। देवरानी जेठानी के बीच अच्छा खासा तालमेल बैठ चुका था। वक्त की कमी के कारण दिया जो काम नहीं कर पाती उसे नैना कर देती। एक दिन मधुरा दिया को डांट रही थी। खाना बनाने से घर की सारी जिम्मेदारी खत्म हो जाती है क्या? तुझे पता भी है बाहर गार्डन में फूल पत्ते सूख रहे, कितने दिनों से ना उनकी कटाई छटाई हुई है, ना तूने खाद पानी डाला है। माँ जी, मुझे घर के काम से फुर्सत ही नहीं मिलती। आप गार्डन की देखभाल के लिए माली रख लीजिए। घर का काम होता ही कितना है कि तुझे फुर्सत नहीं मिलती। देख दिया बहू, मेरे सामने तेरे बहाने नहीं चलेंगे। मैंने कितने शौक से अपने गार्डन में फूल पौधे लगाए थे, तेरी वजह से सब सूख गए। अभी जाकर गार्डन की सफाई कर और पौधों में पानी डाल। लेकिन माँ जी, अभी मुझे शाम की चाय बनानी है, सुबह के बर्तन भी धोने बाकी हैं। अरे मुझे कुछ नहीं पता, पहले मेरे गार्डन की सफाई कर। और मुझे चाय भी समय पर मिलनी चाहिए, सुन ले। आज शाम की चाय मैं अपने गार्डन में बैठकर पीऊंगी। तभी नैना आती है। दिया भाभी, आप गार्डन की सफाई का काम कर लो, शाम की चाय मैं बना लूंगी, बर्तन भी मैं धो दूंगी और रात के खाने की टेंशन मत लेना, वो भी मैं बना दूंगी। थैंक यू सो मच नैना, तुम नहीं जानती तुम्हारे आने से मुझे कितनी राहत मिली है। भाभी, आप मुझे अपनी देवरानी नहीं सहेली समझो। मैं आपकी मदद के लिए हमेशा रेडी हूँ। और ये घर मेरा भी तो है, मुझे भी तो बहू होने का फर्ज निभाने दो। दोनों बहुएं अपने अपने काम पर लग जाती है, लेकिन मधुरा को ये बात खटक जाती है। वो मन ही मन दोनों बहुओं को अलग करने के बारे में सोचती है। कहीं दिया और नैना दोनों एक होकर मुझसे घर की सत्ता ना छीन ले। दोनों में बहुत पट रही है भाई। अगर ऐसा ही चलता रहा तो वो दिन दूर नहीं जब दोनों में से मेरी कोई नहीं सुनेगा। फिर मैं किस पर हुक्म चलाऊंगी। जल्दी ही दोनों को अलग करना पड़ेगा। मुझे कुछ ऐसा करना होगा जिससे सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। और मधुरा अपने फूट डालो शासन करो के मिशन पर लग जाती है। एक दिन फ्रिज में थोड़ा सा दूध होता है जिसे दीपा ने वासु के लिए बचा कर रखा था। सुबह सुबह वो चूल्हे पर दूध चढ़ाकर बाहर दुकान से दूध लाने चली जाती है। वो मधुरा को बताकर जाती है। माँ जी, मैंने चूल्हे पर वासु के लिए दूध गर्म करने को रखा है, मैं बाहर से दूध लेकर आ रही हूँ, तब सबके लिए चाय बना दूंगी। ठीक है, जल्दी आना। तुझे तो पता ही है मुझे समय पर चाय पीने की आदत है। जी माँ जी, बस 2 मिनट में आई। लेकिन दिया के जाते ही मधुरा नैना को बुलाती है। नैना, ए नैना बहू। जी माँ जी। देख, दिया ने चूल्हे पर दूध चढ़ाया है, उसकी चाय बना दे। लेकिन माँ जी, दूध तो भाभी चढ़ा कर गई है, पता नहीं वो किस काम के लिए दूध गर्म कर रही है। अरे सुबह सुबह चाय बनाने के अलावा दूध का और क्या काम होता है? दिया दूध चढ़ा कर गई है तो वही चाय बनाएगी, ये कहाँ लिखा है? ठीक है माँ जी, मैं चाय बना देती हूँ। नैना उसी दूध में चाय पत्ती डाल देती है। तभी दिया दूध लेकर आती है। ये क्या नैना, ये दूध मैं वासु को पिलाने के लिए गर्म कर रही थी, उसे स्कूल के लिए निकलना है। अब ये दूध गर्म करूंगी, इसमें वक्त लग जाएगा। अब वासु को क्या पिलाऊं? तुम जानती हो ना, वासु सुबह कुछ खाता नहीं, सिर्फ दूध पीकर जाता है। सॉरी भाभी, माँ जी ने चाय बनाने को कहा था। मैंने कहा था तो तू 2 मिनट रुक नहीं सकती थी क्या? तुझे ना हर काम की जल्दी मची रहती है। नैना को समझ में नहीं आता ये क्या हो गया। और उधर दिया को लगता है कि नैना ने ये सब जानबूझकर किया है ताकि वासु भूखा ही स्कूल चला जाए। इधर मधुरा मन ही मन अपनी जीत महसूस करती है। काम भी हो गया और किसी को पता भी नहीं चला। इसे कहता है चित भी मेरी और पट भी मेरी। मधुरा लगातार दोनों बहुओं को आपस में लड़वाने की कोई ना कोई चाल चलने लगती है। एक दिन नैना का पति मयूर उससे कहता है, नैना, आज नाश्ते में कुछ हल्का बना दो। लेकिन भाभी तो नाश्ते में आलू पूरी बना रही है। नैना, कल रात मैंने ऑफिस में कुछ उल्टा सीधा खा लिया था, अब सुबह सुबह आलू के पराठे तो नहीं खाए जाएंगे, तुम मेरे लिए कुछ और बना दो ना। ठीक है, मैं आपके लिए सूजी का उपमा बना देती हूँ। नैना रसोई में जाती है और देसी घी में सूजी भून लेती है। वो सूजी को ठंडा करने के लिए रख देती है और बाहर आकर कुछ हरी सब्जियां खरीदने लगती है। उसी समय मधुरा वहां आती है और दिया से कहती है, अगर नैना सूजी का हलवा नहीं बना पाई तो तू बना ले। जरूरी है कि जो काम वो कर रही है उसे वही पूरा करेगी। लेकिन माँ जी, मुझे नैना ने बताया नहीं कि वो सूजी का हलवा बना रही है। अरे मुझे तो पता है ना, मुझे सब पता है इस घर में कौन क्या कर रहा है। चल अब जल्दी से हलवा बना कर ला। दिया फ्राई सूजी को फिर से चूल्हे पर चढ़ाती है, उसमें चीनी डाल देती है। तभी नैना हरी सब्जियां लेकर आती है। ये आपने क्या किया भाभी? सूजी में चीनी डालने से पहले मुझसे पूछ तो लिया होता।
मैं मयूर के लिए उपमा बना रही थी। अरे लेकिन दिया, मैं तो बस। नैना उसकी पूरी बात सुने बिना गुस्से में अपने कमरे में चली जाती है और मयूर बिना नाश्ता किए ऑफिस चला जाता है। मधुरा ये सोचकर मन ही मन खुश थी कि वो अपनी कूटनीति में सफल हो रही है। शतरंज की जो चाल मधुरा चल रही थी उसमें एक दिन सफल भी हो जाती है। बात उस दिन की है जब सुबह सुबह दिया वासु को स्कूल छोड़ने जाती है। दिया को इमली की चटनी बहुत पसंद है। उस दिन दिया ने चटनी बनाने के लिए इमली लाकर रखा था। वो स्कूल से नैना को फोन करती है। हाँ दिया भाभी, बोलिए, कुछ काम था क्या? नैना, मुझे स्कूल से लौटने में थोड़ी देर हो जाएगी। आज वासु के स्कूल में पेरेंट्स मीटिंग है ना, तुम नाश्ता बनाकर अपने भैया को खिला देना, वरना उन्हें देर हो जाएगी। हाँ बिल्कुल, चिंता मत कीजिए भाभी, मैं भैया को भूखे पेट ऑफिस नहीं जाने दूंगी। नैना फोन रखकर किचन में जाती है। तभी वहां मधुरा आती है। माँ जी, आज नाश्ते में क्या बनाऊं? भाभी को स्कूल से लौटने में देर हो जाएगी। उन्होंने कहा कि नाश्ता बनाकर भैया को खिला देना। मधुरा की नजर एक प्लेट में रखी इमली पर जाती है। मधुरा को पता था परम को इमली से एलर्जी है, लेकिन ये बात नैना को नहीं पता थी। उसे लगता है कि दोनों बहुओं में लड़ाई लगवाने का इससे अच्छा मौका और नहीं मिलेगा। इमली का पराठा बना दे। नैना चौंक जाती है। इमली का पराठा? देख, दिया ने इमली भी लाकर रखा है, पराठा बनाने के लिए रखा होगा ना। लेकिन माँ जी, भला इमली का पराठा कौन खाता है? दिया को इमली का पराठा बहुत पसंद है, वो इमली का पराठा बड़े शौक से खाती है। नैना मन ही मन सोचती है, अगर भाभी को इमली का पराठा पसंद है तो क्यों ना आज उनकी पसंद का नाश्ता बनाया जाए। वो इमली का पराठा बनाकर परम को खिला देती है और 2 पराठा दिया के लिए रख देती है। लेकिन इमली का पराठा खाते ही परम की तबीयत बिगड़ जाती है। उसकी शरीर पर जगह जगह छाले पड़ जाते हैं। वो ऑफिस भी नहीं जाता। घर आते ही दिया को जब पता लगता है तो वो नैना को डांटने लगती है। नैना, आज तो तुमने हद कर दी। भला इमली का पराठा कौन खाता है? तुमसे एक काम कहा था, तुम्हारा मन नहीं था नाश्ता बनाने का तो मना कर देती। इमली का पराठा बनाकर परम को खिलाने की क्या जरूरत थी? लेकिन भाभी, अब मेरी बात तो सुनो। बस बहुत हो गया नैना, अब मैं तुम्हारी कोई बात नहीं सुनूंगी। चुप हो जाओ तुम दोनों। तुम दोनों जब तक साथ रहोगे यूं ही कुत्ते बिल्ली की तरह लड़ती रहोगी। इससे तो अच्छा होगा तुम दोनों अलग हो जाओ। प्रिया और नैना को लगता है मधुरा ठीक कह रही है। सास के कहने पर दोनों बहुएं अलग हो जाती हैं और अपनी रसोई अलग कर लेती हैं। मधुरा अपने मिशन में कामयाब हो चुकी थी। वो काफी खुश भी थी क्योंकि अब तो 2 बहुओं पर अपना हुक्म चला रही थी। एक दिन दिया के मायके से खबर आती है कि उसके पिता की तबीयत खराब है। वो अपने मायके जा रही होती है। दिया बहू, ये सामान लेकर कहाँ जा रही हो? माँ जी, कुछ दिनों के लिए मायके जा रही हूँ। पिताजी की तबीयत बहुत खराब है। और किससे पूछ कर जा रही हो? माँ जी, मैंने वासु के पापा को बता दिया था। तो अब तू परम को बताकर कहीं भी आएगी जाएगी? माँ जी, मैं कहीं भी नहीं जा रही हूँ, अपने मायके जा रही हूँ। तेरे वहां जाने से तेरे पिताजी ठीक हो जाएंगे क्या? तो कोई डॉक्टर है क्या? है? उनका ध्यान रखने के लिए वहां और लोग भी है। लेकिन तू चली जाएगी तो यहाँ मेरा और परम का ध्यान कौन रखेगा? जा अपना सामान वापस रख और मेरे पैर दबा। बेचारी दिया मायके ना जाकर सास की सेवा में लग जाती है। वो अब पहले की तरह घर के काम और सास की सेवा में पिस रही थी। धीरे धीरे दिन गुजरते जाते हैं। वासु का 6वां जन्मदिन आने वाला था। परम घर में पार्टी का इंतजाम रखता है, लेकिन परम और दिया के सामने सवाल था, पार्टी में मयूर और नैना को बुलाएं या नहीं। मैं तो नैना को अपने बेटे के पार्टी में नहीं बुलाऊंगी। याद है इमली का पराठा खिलाकर कैसे उसने आपकी तबीयत खराब कर दी थी? अगर पार्टी में उसने कुछ गड़बड़ कर दी तो सारी पार्टी खराब हो जाएगी। लेकिन इन सब में मयूर की क्या गलती है? मैं मयूर को पार्टी में आने के लिए कह देता हूँ। हाँ ठीक है, लेकिन उससे कह देना नैना को पार्टी में लेकर ना आए। परम मयूर से पार्टी में आने के लिए कहता है। शाम को तैयार होकर मयूर अकेले ही पार्टी में जाता है। पार्टी शुरू होती है। वासु केक काटता है। दिया रसोई में आकर सभी मेहमानों के लिए नाश्ता और कॉफी का इंतजाम करने लगती है। तभी वो देखती है घर में दूध तो है नहीं। मैंने कॉफी के लिए फ्रिज में 2 लीटर दूध तो रखा था, कहाँ गया? दरअसल दिया को परेशान करने के लिए मधुरा सारे दूध को फाड़कर पनीर बना लेती है और नैना को दे आती है। नैना बहू, दिया ने तो तुझे पार्टी में बुलाया नहीं। आज सभी लोग अच्छे अच्छे पकवान खाएंगे। एक काम कर, ये पनीर रख ले, तू इसकी सब्जी बना लेना। ठीक है माँ जी। अब दिया बहुत परेशान हो जाती है। पार्टी में आए सारे मेहमान नाश्ते का इंतजार कर रहे थे। दिया सबको नाश्ता लाकर देती है। ये क्या बहू, मेहमानों के सामने सिर्फ नाश्ता लाकर रख दिया? न चाय, न कॉफी, न कोल्ड ड्रिंक, ऐसे मनती है क्या पार्टी? माँ जी, मैं अभी लेकर आती हूँ। दिया किचन में जाकर चिंता में पड़ जाती है। तभी नैना अपने हाथ पे कोल्ड ड्रिंक की 2 बोतलें लेकर किचन में आती है और दिया से कहती है, दिया भाभी, मेरे पास कोल्ड ड्रिंक की 2 बोतलें हैं। मयूर मेरे लिए लेकर आए थे, आप इसे मेहमानों को दे दो ना। लेकिन नैना, भाभी मैंने सब देख लिया था,
आप सुबह दूध लेकर आई थी और माँ जी ने उसी दूध का पनीर बनाकर मुझे दे दिया। अगर आपको कॉफी बनानी है तो मैं बाजार से दूध लाकर देती हूँ। नहीं नैना, तुमने मेरी इतनी हेल्प कर दी, यही बात है। सॉरी, मैंने तुम्हें पार्टी में नहीं बुलाया, लेकिन फिर भी तुमने मेरी इज्जत रख ली। भाभी, वासु मेरा भी तो बेटा है। आज उसका 6वां जन्मदिन है। मैं उसके जन्मदिन की पार्टी खराब नहीं होने देती। आज मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ। हाँ बोलो। उस दिन मुझे माँ जी ने इमली का पराठा बनाने को कहा था। और उस दिन मुझे माँ जी ने सूजी का हलवा बनाने को कहा था। हमारी गलती थी। हम एक दूसरे से बैठकर बात कर लेनी चाहिए थी, तो आज हम अलग नहीं होते। दिया नैना के कंधे पर हाथ रखकर कहती है, हम अब भी एक है नैना। ठीक है, आप चलिए, मैं मेहमानों के लिए कोल्ड ड्रिंक लेकर आती हूँ। नहीं, दोनों साथ साथ चलेंगे। दिया और नैना जब अपने अपने हाथों में कोल्ड ड्रिंक की ट्रे लेकर पार्टी में आती है तो उन्हें एक साथ देखकर मधुरा के होश उड़ जाते हैं। नैना और दिया एक साथ? कहीं इनमें सुलह तो नहीं हो गई? दोनों बहुएं मेहमानों को कोल्ड ड्रिंक सर्व करती है। मधुरा दिया को कोने में ले जाकर कहती है, दिया बहू, ये नागिन तेरे साथ क्या कर रही है? माँ जी, ये नागिन नहीं है, नैना है, मेरी छोटी देवरानी। नैना हमारे परिवार का हिस्सा है, हमारी खुशियों में शामिल होना इसका हक है। दिया के सामने अपनी दाल गलती ना देखकर मधुरा अकेले में नैना से कहती है, नैना बहू, दिया तुझे फूटी आग पसंद नहीं करती, तू इसके साथ पार्टी में क्या कर रही है? माँ जी, दिया भाभी को मैं अपनी जिठानी नहीं बल्कि बड़ी बहन की तरह मानती हूँ। उन्होंने गुस्से में मुझे कुछ कह भी दिया तो मुझे अपना मानकर ही कहा होगा ना। छोड़िए ना माँ जी, आप किन चक्करों में पड़ गई। देखिए ना वासु कितना प्यारा लग रहा है। मधुरा समझ जाती है कि दोनों बहुएं अब एक हो चुकी है और उसकी सत्ता जा चुकी है।